नमस्कार मित्रों, साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आप सभी सिंधी भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस श्रृंखला के तहत आज हम लेकर हाजिर हैं थ्रू माई विंडो कार्यक्रम मेरे झरोखे। इस कार्यक्रम के तहत समकालीन लेखक अपने ही समकालीन दिवंगत रचनाकार के रचना कर्म पर और उनके व्यक्तित्व पर बात करते हैं। उनके संपूर्ण जीवन संदर्भों के साथ एक परिचय और कुछ अपने जीवन अनुभव भी उनके साथ साझा करते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम के तहत बात करेंगे सिंधी भाषा के सुप्रसिद्ध कहानीकार, नाटककार, निबंधकार लेखू तुलसियानी जी के व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, जो कि 4 अगस्त 1919 को सिंध में जन्मे। उनकी 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और आप लंबे समय तक वकालत के पेशे से जुड़े रहे। उसके साथ साथ ही आपने सिंधी भाषा में साहित्य सृजन भी किया। भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में आप निरंतर सक्रिय भी रहे और 17 अक्टूबर 2009 को आपका देहांत हुआ। आज हम डॉक्टर जेठोलाल वानी जी, जो खुद बहुत सिंधी के बड़े हस्ताक्षर हैं और इसके साथ साथ सिंधी के साथ साथ ही वो गुजराती और हिंदी में भी उन्होंने विपुल साहित्य सृजन किया है। तो मैं आज तुलसी यानी जी पर बात करने के लिए डॉक्टर जेठोलाल वानी जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं जेठोलाल वानी जी का परिचय आपको संक्षिप्त रूप से दिए देता हूं। आप सिंधी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आप कहानियां आपने खूब लिखी हैं, अनुवादक के रूप में भी आपके पास पहचान है। इसके साथ साथ नाटक और खासतौर पर जो आपका सबसे अधिक उल्लेखनीय काम है वो है सिंधी भाषा के लोक साहित्य पर एक विशिष्ट कार्य आपका रहा है। आपकी हिंदी, गुजराती और सिंधी में करीब 80 पुस्तकें प्रकाशित है। आपने बन्नी कच्छ के जो सिंधी लोकगीत है उन पर अपना शोध कार्य पूरा किया है। आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान के अलावा साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही आपको गुजरात की जो सिंधी अकादमी है उसका नाट्य गौरव पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया है। NCPSL के भी आपको कहीं पुरस्कार मिले हैं। करीब 50 से अधिक पुरस्कार आपको अपने साहित्य सृजन पर, यूं कहें कि विपुल साहित्य सृजन के लिए दिया गया है। आप राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली हो या अन्य राज्य स्तरीय जो साहित्य के जो संस्थान हैं उनमें आपने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भाषा न केवल सिंधी की बल्कि हिंदी और गुजराती की भी महत्वपूर्ण सेवाएं की है। तो ऐसे सृजक और लोक साहित्य के मर्मज्ञ लेखक हमारे साथ डॉक्टर जेठोलाल वानी जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लेखक तुलसियानी जी के सृजन और व्यक्तित्व दोनों पक्षों पर विस्तार से चर्चा करें। मैं जेठोलाल वानी जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार नागर जी, थैंक यू। दोस्तों, जय झूलेलाल। कदावर आला अदीब लेखू तुलसियानी ताज़ो सॼी दुनिया के कोरोना वायरस महामारी बीमारी लॉकडाउन में बंद करे छॾियो। भॼंदड़ तेज़ रफ़्तार वारी ज़िंदगीअ खे ब्रेक लगाए छॾी। जीवन व्यवहार सां भल लॉकडाउन लागू हो, पर कुदरत सृष्टि अनलॉकडाउन हुई। कुदरत जो नेम चालू ही हो, गुलनि जो टिड़ण, फिज़ा खे ख़ुशबू सां मुअतवर करण, पखियुनि जी किलकिल, भौरे जी गुंजन, मोर जो पर फैलाए नचण, कोयल जी कूकू, माकफुड़ जो टिड़ण, शीतल हवा जी लहर, कंहिं बि कुदरती तत्व ते का बि बंदिश लागू न हुई। भला कुदरत खे लॉकडाउन करे सघिजे थो? हरगिज़ न। जॾहिं सॼी दुनिया लॉकडाउन में मुब्तला हुई, उन उंदे अरसे में इंसान खे कुदरत पंहिंजी गोद में विहारे आशास माणण, जीवन मंथन करण जो हिकु सोनेरी मौक़ो ॾिनो। हर इंसान बालकनीअ दरिए मां बि
कुदरती नज़ारनि रंगीनीअ खे पसियो ऐं माणियो। अॼु मां दरिया में बीठो आहियां, कुदरत खे माणींदे पंहिंजनि वीचारनि जो सिलसिलो हिकु हंधि पहुची जम खाई बीह रहे थो। मूंखे हिकु कदावर कुदरत प्रेमी अदीब जंहिं न सिर्फ़ कुदरत सां अथाह मोहबत प्यार कयो, पर कुदरत जा श्रृंगारी रस सां भरपूर ख़ूबसूरतीअ जा शिदत भरिया सूख्यम महसूसात एहसास सां भरपूर पंहिंजी कलम जी ताक़त ऐं कल्पना जे आधार ते सूंहं ख़ूबसूरत जो मुशाहिदो माणींदे पंहिंजी रचनाउनि में चिटे चिटिया। अहिड़ो कदावर सिंधी अदब जो आला अदीब, हिंद सिंध जे अदबी हलकनि में मञता हासिल, लोकप्रिय अज़ीम शख़्सियत जो मालिक सदा हयात लेखू तुलसियानी कुदरत जे रंगीनीअ सावक थधी हीर विच में ज़हन जे कैनवास ते उभरी बीठो आहे। एक आला कहानीकार, तख्लीक, मकरा नवीस, मज़मून निगार, मुतरजम अंग्रेजी, सिंधी, हिंदी, मराठी भाषाउनि जो माहौल, सिंध गहरो अभ्यासी, गंभीर सुजाग ज़हनी अदबी पाठक, एक सुहिणी सूरत वारो, निमाणो, नियठो, घटि ॻाल्हाऊ, शांत चित, हर वक़्तु मुरकंदड़ संजीद महिनत कश फराग दिल नौजवान पीढ़ीअ सां कदम दर कदम मिलाए हलंदड़ नवी हवा लाड़नि रुखनि खे अपनाईंदड़ मुंहिंजे साम्हूं लेखू तुलसियानी हाज़िर हज़ूर आहिनि, जंहिंजे अदब जीवन शख़्सियत फन कार्य खे बारीकीअ सां परखे अभ्यास करे पंहिंजूं जाचनाऊं तव्हां अॻियां पेश करण जी हिकिड़ी निमाणी कोशिशि करे रहिया आहिनि। हिननि जे जीवन जा के चिटा अणचिटा यादगार सोनेरी अक्स मुंहिंजे मन दरिया मां हिननि सां गुज़ारियल कुझु पलनि हिन वक़्तु लियाका पाईंदो नज़र अचे थो। मुंहिंजी लेखुजनि सां पहिरीं मुलाक़ात 90-2000 ॾहाके जे विच में सिंध हिंद जे अज़ीम शाइर लखीमचंद प्रेम जे दवाखाने बड़ौदा में थी हुई। इहा हिननि सां दस्तूरी मुलाक़ात हुई, पर ईअं त गैर दस्तूरी सुञाणप प्रोफेसर मंगाराम मलकानी जे सिंधी नस्र जी तारीख़ किताब ऐं श्री ए उत्तम जे लेख सिंधी कहाणी ज़रिए हिननि जे अदबी काविशनि में लेखराज तुलसियानी जी पहिरीं कहाणी मंजरी कोलहणी जो शिदत पर ज़िक्र सां थी। बैद में बड़ौदा में वक्त बे वक्त थींदड़ अदबी सभ्यतिक तैलीमी सरगर्मियुनि में गुजरात सिंधी साहित्य अकादमी जे नायब सदर जी हैसियत में शिरकत कंदे लेखुजनि सां मुलाक़ात थींदे गहराइप सां वाक़फ़ियत थी ऐं नज़दीक रहण जो मौक़ो मिलियो। मूंखे चिठीअ तरह यादि आहे त सिंधीअ जे बर्ख कहाणीकार, नाटककार, नाविल नवीस, संगीत आदमी मर्कज़नि जे रूह रवां खे गुजरात सिंधी साहित्य अकादमी तरफ़ां 25 दिसंबर 1995 ते बड़ौदा जे सूर्य पैलेस होटल में बहितरीन बुजुर्ग साहित्यकार श्री अनंत टेलरामणीअ खे सन्मान उत्सव रखियल हो। उन मौक़े ते सुबुह जो हरी शेवा गर्ल्स कंवर में अदल अनंत टेलरामणी जे जीवन फन कार्य ते अदबी सेमिनार हो। उन में ॿियनि विद्वाननि सां गॾु तुलसियानी साहिब आनंद जी कहाणी जो मतालो कंदे मयारी मकालो पेश कयो हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जे पद ते नामज़द थियण हूंदे मकाला नवीसनि जी वाक़फ़ियत ऐं उन्हनि जी शाल गुलनि सां सन्मान करण जो शरफ़ मूंखे मिलियो, जंहिंमें लेखू तुलसियानी बि शामिल हुआ। इहो सभा ॾींहुं यादि कंदे पाण खे भाग्यशाली महसूसु कंदे अज़द ख़ुशी थी रही आहे ऐं वधीक दिलि इन लाइ बि बाग बाग थी रही आहे त मुफ़्कर लेखूजिन जे जनम शताब्दी जे सिलसिले में रिथियल मुंहिंजे मन दरिया मां तुलसियानी साहिब ते वीचार वंडण जो यादगार मूंखे मौक़ो मर्कज़ी साहित्य अकादमी ॾिनो आहे, जंहिं लाइ मां अकादमी जे बानीकारनि जा शुक्राना बजा आणींदे पंहिंजे मन दरिया में साक्षात हाज़िर हुज़ूर तुलसियानी साहिब खे जिन खे नतमस्तक वंदन कंदे तव्हां सां मुखातिब आहियां। श्री लेखूजिन जो पूरो नालो लेखू जेठानंद तुलसियानी हो। हिननि जो जनम 4 अगस्त 1919 में डबरो तहलको कंडियारो ज़िलो नवाबशाह साहिती परगणे में थियो हो। हिननि BA 1941 में DJ सिंध कॉलेज ऐं LLB 1943 में SC छाणी लॉ कॉलेज कराची मां कई। इंटर आर्ट्स में अभ्यास कंदे लेखूजिन पंहिंजे पिताश्रीअ खे रवींद्रनाथ टैगोर जे शांति निकेतन कोलकाता मां BS जो अभ्यास करण लाइ ख़्वाहिश ज़ाहिर कई हुई, पर इजाज़त न मिलण करे हिननि विषय जे शांति निकेतन ॾिसण ऐं अभ्यास करण जी सिक दिलि में ई सांडियल रही ऐं आख़िरकार लाया सजाया थिया। नौकरी कंदे हिननि खे बंगाल वञी शांति निकेतन जी ज़ियारत करण ऐं मिटी मस्तक लॻाइण जो सोनेरी मौक़ो मिलियो।
लेखू जिन वकालत जी डिग्री हासिल करे पाण खे वकालत जे पेशे सां जोड़े रखियो। सिंध में ही 1944 खां 1947 ताईं मीरपुर ख़ास जे कोर्ट में वकालत कई। बदनसीबी विरहाङे करे सिंध छॾे सिंधियुनि खे हिंद में दरबदर थियणो पियो। तुलसियाणी जो कुटुंब भारत तरफ़ मुंहुं कयो। सन 1948 खां 50 ताईं हिंदुस्तान टाइम्स दिल्लीअ में सब एडिटर तौर फर्ज़ निभाया। 1950 खां 1953 ताईं हिन इंजीनियरिंग कंपनी में ब्रांच मैनेजर तौर ऐं सेंट्रल बैंक में पिणु मैनेजर जो पद माणियो ऐं आख़िरकार 1953 खां 1983 ताईं बम्बई हाई कोर्ट में वकालत जारी रखी। लेखू तुलसाणी जिन जो विवाह मीरा देवी सां थियो। उहा धार्मिक वीचारवान गुणवान भजन ॻाईंदड़ ऐं सुरेल आवाज़ में ॻाईंदड़ हुई ऐं ख़ुदि लिखंदड़ बि हुई ऐं टेप करे उहे रिकॉर्ड करे रखंदी हुई ऐं सॼे कुटुंब खे ॿुधाईंदी हुई। लेखू तुलसियाणी जो 65 सालनि जो शादी ऐं गृहस्थ जीवन विश्वासी आदर्शी ऐं पवित्र सां भरपूर रहियो। तुलसियाणी जिन खे 5 न्याणियूं शशि गोपलाणी, चारू देविका लुला, वर्षा वणजाणी, कविता बम्बाणी ऐं वीना तुलसियाणी, हिकु सुपात्र मनोज तुलसियाणी इंजीनियर आहिनि। सदा हयाल तुलसियाणी पको गांधीवादी हो। हिन लिकल नमूने आज़ादी तरक़ी में शिरकत कई ऐं सदाई खादी जा कपिड़ा पहिरींदड़ हो। मीरा देवीअ पंहिंजे औलाद खे शादीअ जो हिकु यादगार वाक़ियो ॿुधाईंदे ॼाणायो हो त शादीअ वक़्तु मीरा देवीअ रेशमी वॻो पहिरियो हो। लेखू जुन फेरनि पाइण खां इनकार कयो ऐं जॾहिं कुंवार खादी जो वॻो पातो तॾहिं फेरा मुकमल थिया ऐं शादीअ जी रस्म पूरी थी। लेखू जिन कांग्रेसी वीचारधारा जा हुआ। तुलसियाणी जिन जो चाह चिंतन मनन गुरु नानक देव, गुरबाणी, इष्ट देव झूलेलाल, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हिननि जा आदेश हुआ। शास्त्रीय संगीत हिननि लाइ आत्मा जी खोराक हुई। हू ख़ुदि बि ॻाईंदा हुआ। ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता में राग ॻाइण लाइ हिननि खे आछ बि थी हुई पर हू वञी न सघिया। हिननि खे पढ़ण जो ख़ासि चाह हो। ॿुढापे में नज़र घटि हुअण सबबि पिणु हू मैग्नीफाइंग गिलास सां पढ़ंदा हुआ। सिंधी कवि सम्मेलन, नाटकनि, तबियत प्रोग्राम ॾिसण वेंदा हुआ ऐं ॿारनि खे बि गॾु वठी वेंदा हुआ। अदबी लाड़ो बकौल श्री लेखू तुलसियाणी कोट हिननि जे साहित्य जो सफ़र हैदराबाद सिंध मां निकिरंदड़ सिख डायरेक्टर ऐं महाराज तेजूराम शर्मा जे सनातन धर्म सां थियो। नंढियूं नंढियूं कहाणियूं पढ़ंदो हुउसि ऐं आहिस्ते आहिस्ते ओॾां चाह वधंदो वियो। अनलॉक लेखू तुलसियाणी कॉलेज जे अभ्यास दौरान ई लिखणु शुरू कयो। हिन जो पहिरियों लेख डीजे सिंध कॉलेज में जूनियर BA जो अभ्यास कंदे कॉलेज मसलिनीअ में सीक्रेट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्ल मार्क्सवाद जे बारे में अंग्रेजी में छाए थियो हो। उन वक़्तु लेखू जिन पंहिंजो तख़लस ज़ीरो कमु अंदल हो। इहो ऋषि दयाराम गिदूमल जे सोल ऑफ सिंध जो असर हो। लेखू जिन जी सिंधीअ जी पहिरीं कहाणी मंजरी कोल्हण बिहारी छाबड़िया ज़िंदगी मग़ज़न में 1947 में शाये थी। हिन खां अॻु में सिंधी कहाणीअ में शुरूआती तबई वाक़े कहाणीअ सां हुई जंहिंमें कंहिं हादसे घटना ते ज़ोर ॾिनल हूंदो हो। पर लेखू तुलसियाणी जिन जी कहाणी वक़्त में करदारनि ते वञी ज़ोर पियो। मर्दनि ऐं ज़ालुनि जा चित्र किटिया वेंदा। मंजरी कोल्हण पिणु करदारी लाड़े वारी कहाणी आहे। प्रोफेसर मंगराम मोलकाणीअ खे इहा कहाणी एतिरी त पसंदि पई जो उन जो तर्जुमो अंग्रेजीअ में करे कंहिं मैगज़िन में छाए करायईं ऐं पंहिंजे किताब सिंधी नसर जी तारीख़ में 1968 में हिन कहाणीअ बाबति हू साहिब लिखनि था कोट 1947 में ज़िंदगी पब्लिकेशन जे बानीकारनि बिहारी छाबड़िया सिंधी कहाणी जो मजमूनो छपायो जंहिंमें लेखू तुलसियाणी मंजरी कोल्हण मुंहिंजे नज़र में हिन दौर जी हिकु आक़लिशान आखाणी आहे। हिकु घटि ज़ात जे औरत जे उमंगनि बाबति नफ़ीस पद जे पाग नोह में लिखियल हुई पर अहिड़ी नंढड़ी हुई जो भाइजे त वॾड़ी हुजे हा त चङो थिए हा सुफ़ो एकट अनको। वाकई लेखू जिन कोल्हण जो पंहिंजो हिकु निज चित्र चिटियो आहे। बारीकीअ सां नवाज़ीअ सां कई आहे। करदार बाबति सभु कुझु साफ़ ऐं चिटो मिले थो। हिकु मुकमिल करदार पाण में सलामत आहे। साफ़ सुथरो छपायो आहे। 1960 इन करे अरमाननि सां मक़सूद थिए थो।
हिन जी मंजरी पाठकनि जे दिल में रदमल पैदा करे थी, हिकारत, गुस्सो, हमदर्दी जो एहसान उभारे थी, सरलता, सहजता, स्वाभाविकता मंजरी कोलण कहाणी जी खूबी आहे। मरकज़ी साहित्य अकादमी हिंदुस्तान जे सुठियुनि कहाणियुनि जो अंग्रेज़ी में तर्जुमो कराए शाये कयो हो, जंहिंमें सिंधीअ जूं ॿ कहाणियूं अदो अब्दुल रहमान ऐं मंजरी कोलण बि शामिल हुई। सिंध में ही तरक़ी पसंद धारा जो आगाज़ थी चुको हो। ख्वाजा अहमद अब्बास जो कुछ कहाणियूं तर्जुमो 1943-44 धारे लेखू तुलसियाणी गोबिंद माली सां गॾु कयो। कराची में नई दुनिया रसालो शाया थींदो हो। उन में 1945 धारे लेखू जिन जी लिखियल मिठी थरपारगढ़ जो लेख मुख्य शहर की मुलाकात वठण बैदि जोड़ियल हो। उन वक्त नई दुनिया जो संपादक गोबिंद माली हो। सुंदर केर स्त्री या पुरुष लेख भी उन मगज़िन में 1944 धारे शाये थियो। विरांगे बैदि हिंद में अचण खां पोइ बि लेखू जिन जे अदबी रुचि जीअं जो तीअं क़ाइमु रही। हिननि 1950 धारे हफ़्ते लाइ शांति निकेतन की ज़ियारत कई। उन जो वर्णन 1954 में बम्बई खां शायल थींदड़ सेना में छपियो। लेखू जिन यादगिरीअ में शांति निकेतन जे वेसाख उत्सव जो दिल रुबाईंदड़ शिदत भरियो चिट अहिड़े नमूने अंदाज़े बयान सां कयो आहे जो पढ़ंदड़ उतां जा नज़ारा ॼण अखियुनि सां पसी रहिया आहिनि, आनंद लुत्फ़ माणे रहिया आहिनि, अहिड़ो अहसासु थिए थो। शांति निकेतन सां गॾु बंगाल जी कला, तहज़ीब, सभ्यता जो भरपूर ज्ञान बि ॾिनो आहे। शांति निकेतन जे कुदरती माहौल जी ख़ूबसूरती वणंदड़ दिल बहार दिलकश कैमरा चिटियो आहे, जंहिं कुंड कुंड में समायल अंदरूनी चाहे ॿाहिरीं सूंहं जो हिजी हिकु सुहिणी तस्वीर रूह खे राहत ॾिए थी। लेखू जिन जो कलम बंद कयल कहाणियूं गूंगा ॻोड़ा, अमरजोत, अलविदा या शायदि मां इंतज़ार में नरगिस, सोना, मैना, नई राह, रचना, प्रेम जो भरण, कलाकार ऐं ज्वालामुखी रचना मैगज़ीन में शाये थियल आहिनि। सोना कहाणी पहिरियों उन वक़्त जी चंद आला कहाणियुनि में शुमारे थिए थी। सोना हिकु भंगियाणी आहे पर हसीन आहे, बेबाक ऐं सौमान वारी आहे। उहा हिकु अनोखो किरदारु आहे। संदसि पति शराब पी नशे में न सिर्फ़ हिन मथां गर्दन मारकुट करे थो, पर संदसि कमाई शराब में दुख करे छॾे थो ऐं खेसि ज़लील बि करे थो। औरत जी गैरत बड़को खाए थी। सोना अहिड़े अन्याय व ज़ुल्म खे अलविदा करे अकेली सौमान वारी ज़िंदगी क़बूल करे थी। दिलकश दिलचस्प ॿोलीअ जी लिखियल बेबाक बुर्दबार ऐं बागी औरत जो सुहिणो कलात्मक चिट आहे। कहाणीअ जी सोना औरत जे मान मर्तबे जी हिकु सुहिणी अलामत आहे। प्रोफेसर पोपटी हीरानंदाणी हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर 1984 में हिन कहाणीअ बाबति लिखियो आहे। मरकज़ी साहित्य अकादमी जेको पहिरियों सिंधी कहाणी जो मजमूओ शाये कयो, उन में बि इहा कहाणी शामिल कयल आहे। जदीद दौर में हर भाषा में पुठिते पियल जातियुनि खे खणी दलित साहित्य जो बोलबाला आहे। अहिड़े माहौल में लेखू तुलसियाणी जो मंजरी कोलण ऐं सोना कहाणियूं घटि जात जूं घणियूं कहाणियूं भले पुराणियूं हुजनि, पर हलंदड़ दौर में अॼु बि समकालीन आहिनि। पाड़ेसर कहाणी हिकु बालिका जी उमंगनि जो दर्द भरियो दास्तान आहे, जंहिंजो नंढपण में ई माउ पीउ जो प्यारु खसिजी वियो आहे ऐं वक़्त बि वक़्त बालिका जे मन ते अकेलाईअ जो अहसासु तारी बणिजे थो ऐं खांउसि झर नीर वहाए थो। लेख ऐं मकारा जनाब लेखो तुलसियाणी बम्बई में हलंदड़ साहित्य मंडल जे ज़ेर साहे हलंदड़ हफ़्तेवार मेले में शिरकत कंदे प्रोफेसर मलकानी साहिब जिन जी सदारत में 1954-55 धारे उन वक्त ताज़नि शायद थियल नावलनि में पखिया वलर खां विछड़िया गोबिंद माली, आवारा मोहन कल्पना, करंदड़ दीवारू सुंदरियूं चंदानी, गुमान शिव रमन जे नावलनि ते विरांगे बैदि जो पहिरियों तबसरो पेश कयो। श्री लालचंद अमरमल जगतियाणी जे साहित्य बाबति पेपर उन वक़्तु पढ़ियो। बैदि में जुदा जुदा साहित्यकारनि जे साहित्यिक रचनाउनि खे उम्दा मयारी तहक़ीक़ी लेखक मल्हार पेश कया, जिन में गोबिंद माली सिंधु, सोभो ज्ञानचंदाणी, तारामीर चंदाणी संगीता, कृष्ण खटवाणी ऐं ए.जे. उत्तम झूलेलाल, अनंत तेलरामाणी गुजरात सिंधी अकादमी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद बनस्पत लिखिया, जेके गोबिंद मालीअ जे मैगज़ीन जे में वक़्त बे वक़्त शाये थिया। अंग्रेजीअ में हिननि जा जेके लेख शाये थियल आहिनि ज़िक्र लाइक़ आहिनि: इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉल मार्क्स, मिसिस पोटी हिरंदाणी ऑन हर गेटिंग आर.जे. आडवाणी सहयोग अवार्ड, आर्टिकल अबाउट मालीस सफ़ी पुनू,
ड्रामा इन सिंधी इंटरनेशनल। सिंधीअ मां अंग्रेजीअ में जेके रचनाऊं लिखियूं जिन तर्जुमो कयूं उहे आहिनि प्रोफेसर मलकाणी जो नाटक पाप की न पुंज, लक्ष्मी खिलाणीअ जी सफ़रनामे मन जा खंडहर जो गेटे बाबति हिकु बाब, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जे तजुर्बाती नाटक पर्दा जो शो बम्बईअ में थियो हो, उनखे ॾिसी सहाफ़ी बलदेव गाजरा भारतवासीअ में उन ते तबसरो कयो हो ऐं उन तबसरे ते वरी प्रोफेसर मंगाराम मलकाणीअ राइज़निंग कई, तंहिंखां मुतासिर थी लेखो तुलसियाणी जिन पर्दा नाटक जो अंग्रेजीअ में तर्जुमो कयो ऐं जेके सभु जुदा जुदा रसालनि में शाया थिया आहिनि। इन खां सवाइ लेखू जिन संत शिरोमणि कंवरराम जी जीवनी लेखराज पराणी सां गॾु कलमबंद कई। लेखू तुलसियाणी जो इहो अदबी सरमायो सिंधी अदब जी हिकु बेबा सुखड़ी आहे। सदा हयात लोक साहित्य विद्वान सहाफ़ी डॉक्टर नारायण भारतीय साल 2009 में जनाब लेखू तुलसियाणी जी टिड़ियल पुखियल रचनाउनि खे श्री लक्ष्मी खिलाणी साहिबी जानी सहकार सां मंजरी कोलण ऐं ॿियूं कहाणियूं किताब सिंधी टाइम्स पब्लिकेशन जे तरफ़ां शाये कयो, जंहिंजो मुआग बर्ख अदीब नाटक नवीस श्री लक्ष्मी खिलाणी लिखियो लेखू तुलसियाणी आला दर्जे जो अदीब कयो आहे। हिन मजमूए में जुमिले 12 रचनाऊं आहिनि जिन में 8 कहाणियूं, हिकु बिना उनवान नाटक ऐं 3 सुरगासी नारायण श्याम शोभो ज्ञानचंदाणी, कुछ यादगिरियूं ऐं शांति निकेतन हिकु यादि मिसल आहे। हिंद सिंध जे अदीम शायर नारायण श्याम जे फोत थियण सां लेखो तुलसियाणी दुखी थी दिलसोज़ अंदाज़ में दुख सोज़ सां भरपूर अक़ीदत पेश कंदे इहो लेख लिखियो, जंहिंमें नारायण श्याम जी शाइरी जे ख़ूबियुनि जो मिसालनि समेत ज़िक्र कयो आहे ऐं श्याम जे रूप माया जी श्रृंगारी रस ऐं फनी कोतनि जो ज़िक्र कयो आहे। शाही शख्सियत शोभो ज्ञानचंदाणी कॉलेज जीवन जा अक्स माहौल सरगर्मी जो दिल शिदत भरियूं यादगिरियूं पेश कयूं आहिनि। जनाब लेखू तुलसियाणी जिन जी ॿोली निज सिंधी मेठाज सां भरपूर इस्लाह पाकनि चवणनि जे सोननि ज़ेवरनि सां चिलकाट ॾींदड़ आहे। लेखू जिन खे स्त्री जातीअ लाइ कोमल भावनाउनि सां गॾु आत्म सम्मान जी भावना बि भरियल हुई। साल 2009 में लेखू जिन बड़ौदा मां नागपुर धीअ न्याणे कविता बंबाणी रमेश बंबाणी जनम विया। उन वक़्तु हिननि जी तबियत नासाज़ हुई। हिननि जो फैमिली डॉक्टर हरी उदासी हो हिननि जो इलाज कयो ऐं डॉक्टर त्रिवेंद्र ओबेराय हिननि जी मॉरल सपोर्ट कई। लेखू जिन खे ज़िंदगी लाइ का बि शिकायत कोन हुई। तारीख़ 17 अक्टूबर 2009 ते हिननि हिन फानी दुनिया मां चालाणो कयो। 21 मार्च 2010 ते सिंधी साहित्य सभा नागपुर गोल्डन जुबली जशन सदा हयात लेखू तुलसियाणी जी यादि में अखिल भारत सिंधी कवि सम्मेलन जो आयोजन कयो, जंहिंमें सर्वश्री अर्जन आसिफ वासुदेव मोही डॉक्टर विनोद आसुदाणी श्रीकांत सदव बीना शरंगी वग़ैरह शिरकत कई हुई। शाइरनि खे लेखू तुलसियाणी जे यादगार मोमेंटो सुखड़ीअ तौरु ॾिना विया हुआ। इन ई मौक़े ते लेखू जिन जो 90 साल जो जनम उत्सव पिणु मल्हायो वियो। हिन जी धीउ कविता बंबाणीअ मंजरी कोलण ऐं ॿियूं कहाणियूं देवलाड़ी लिकीअ में छाप करे नौजवान पीढ़ीअ खे उन्हनि जो रसपान करण लाइ ॾिनो। लेखू जिन शांति निकेतन जे कुदरती माहौल जो ज़िक्र हिन रीति कयो आहे। अचो त गॾिजी सैर करियूं निज़ारा पसूं ऐं मानियूं। कोट ही सरोवर ॾिसो मंझिस खीर जहिड़ियूं अछियूं बदबूं तरनि पयूं। ही बिल्कुलु अछा पारी हल कबूतर ॾिसो पिया गंद गूंगू गुटरगू कनि। साई छबर ॾिसो ही ॾिसो वलियुनि जो मुंहुं गुरुदेव जे नंढे पुतले भरिसां अंब जी वल जो मुंहुं अथसि। अंब जी वल कॾहिं ॿुधो अथव? अजब था खाओ। कविअ जे कल्पना जी कोमलता नज़ाकत नफ़ीसाई इन वल जे पन पन मां पई झातियूं पाए। अनकोट अहिड़ा ख़ूबसूरत नज़ारा कुदरत प्रेमी लेखू जिन असांखे रचनाउनि ज़रूरी पसाए आहिनि ऐं शिदत सां प्रेरणा ॾियनि था त कुदरत जी गोद में ई जीवन आहे। सुंदर आस्थाननि ते हर इंसान खे वञणु घुरिजे। लेखू तुलसियाणी जिन भल असांजे विच में हयात न आहिनि पर सिंधी अदब में हू सदा हयात आहिनि ऐं रहंदा। सदा हयात लेखू तुलसियाणी जिन खे शत शत प्रणाम। जय झूलेलाल, जय सिंधी।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जेठू लालवानी जी। मित्रों, उन्होंने अपने वक्तव्य में न केवल लेखो तुलसियानी जी की विस्थापन से लेकर इस देश में जो यात्रा रही है, शांति निकेतन के प्रति उनका जो विशेष लगाव रहा है, या उन्होंने जो कहानियां लिखी है या अनुवाद किए हैं या नाटक लिखे हैं, तमाम जो सृजन उनके विविध पक्ष हैं सृजन के, उन पर विस्तार से बात की और क्रमबद्ध तरीके से हम उनके वक्तव्य में लेखू तुलसियानी जी का संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व समझ सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जीवन के जो विभिन्न संदर्भ थे, जो यादगिरी थी उनकी, उनके जो संस्मरण थे विभिन्न साहित्यकारों के साथ, तो उनको भी साझा किया। और लेखक चाहे हमारे बीच रहे न रहे, लेकिन उनकी जो रचनाएं होती है, उनकी जो सृजन होता है, वो हमेशा दुनिया में मौजूद रहता है। और हम उनके नहीं रहने के बाद भी उनके सृजनात्मक योगदान को, उनके व्यक्तित्व के विविध जो पक्ष होते हैं, उनको याद करते रहते हैं। इस तरह से लालवानी जी ने अपने वक्तव्य में उनकी कई सारी स्मृतियों को हमें सुनाया और उनके दिवंगत होने के बाद भी उनकी याद में जो कार्यक्रम हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस समय में, जिस समय का जिक्र लालवानी जी ने अपने वक्तव्य के पूर्व में किया, ऐसे समय में हम अपने भाषा साहित्य संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को इस माध्यम से याद कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में ये सिंधी भाषा में मेरे देश झरोके से कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा और आप उनके सृजन और व्यक्तित्व से रूबरू और जान पाएंगे। मैं एक बार पुनः डॉक्टर जेठूलाल वानी जी का आज के इस कार्यक्रम में साहित्य अकादमी के आग्रह पर समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब हिंदी भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमियों का साहित्य अकादमी के प्रति यही सद्भाव बना रहेगा। और हम आगे भी विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि 4-6 महीने में निरंतर आयोजित कर रहे हैं, उसी प्रकार से अभी कुछ महीने जब तक हम पूर्व की तरह कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं होते, जब तक इस माध्यम से मिलते रहेंगे। आप सबका पुनः पुनः आभार और डॉक्टर जेठूलाल वानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।